और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम की ओर, जहां हमारे संवाददाता विवेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। विवेक, जिस तरीके से बीसीसीआई की चेन्नई में बैठक काफी अहम मानी जा रही, पर अभी इस वक्त ये अपडेट मिला है कि जबरदस्त हंगामा हुआ है। आपसे विवेक जानना चाहेंगे किस बात को लेकर के इतना हंगामा बरपा है, क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पा रही है? जिस बात का अंदेशा था आलोक, वही इस समय सामने दिख रहा है। चेन्नई की बैठक में एन श्रीनिवासन, जो पहले ही अपने पे अडिग थे कि हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, उसी बात पे आज भी अडिग हैं। चेन्नई की इस बैठक में भी अडिग हैं। वो आगे ये कहना चाह रहे हैं कि हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, और जो जितने सदस्य बीसीसीआई वर्किंग कमेटी के चेन्नई में पहुंचे हैं वो उनके विरोध में हो चुके हैं। लगातार गहमा गहमी का माहौल इस समय चेन्नई के होटल में बना हुआ है बीसीसीआई की इस मीटिंग में। आपको बता दें कि जो भी सदस्य वहां पर सामने हैं, श्रीनिवासन ने उनको कह दिया है कि अस्थायी कमेटी बनाई जाए। इसके अलावा जो है वो कुर्सी से तब तक हटे रहेंगे जब तक जांच पूरी न हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि श्रीनिवासन कतई ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि उनका हश्र ललित मोदी जैसा हो, जो कुछ साल पहले हुआ था। श्रीनिवासन अपना पद अगर छोड़ देंगे तो उनका हश्र वही होगा जो ललित मोदी का हुआ है, क्योंकि एक बार पद छोड़ने के बाद वो कभी ऐसी गलती नहीं करना चाह रहे हैं कि पद छोड़ दें, उसके बाद वो उनके साथ तमाम जांच उनके खिलाफ बैठे। क्योंकि वो जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पे काबिज रहेंगे तो उनके हाथ में पावर्स रहेंगे, उनके हाथ में सत्ता रहेगी, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब जितने भी उनके विरोध में जितने भी सदस्य हैं बीसीसीआई के, वो सारे लोग पूरी तरीके से इस्तीफा देने के मूड में है और उन पर पूरी दबाव बना रहे हैं कि आप पद छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल विवेक, अब जिस तरीके से जो तस्वीर सामने निकल करके आ पा रही है, श्रीनिवासन साहब कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और इस मामले की जांच होगी, जांच के बाद अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तभी मैं इस्तीफा दूंगा। सवाल यह कि अब जिस तरीके से दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, बोर्ड के सदस्य भी अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आज तो फैसला होकर ही रहेगा कि श्रीनिवासन रहेंगे या जाएंगे। और तमाम जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे यही निकल के आ रहा है कि श्रीनिवासन की कुर्सी आज छीन जाएगी उनसे। जी आलोक जी, कल तक ऐसी खबरें आ रही थी कि हाँ, उन्होंने इस्तीफा देने की बात को हालांकि थोड़ा बहुत मान मुनव्वल के तहत मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, पर आज क्या उन शर्तों से भी वो मुकर रहे हैं? बिल्कुल, आज उनके खिलाफ जो भी वो कल तक शर्त की बात कर रहे थे, आज कोई भी शर्त उनकी नहीं मानी जा रही। केवल एक शर्त पर फैसला हो सकता है कि शशांक मनोहर को कार्यवाहक अध्यक्ष न बनाया जाए, क्योंकि वो पहले से ही कह रहे थे कि बोर्ड का ही कोई सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष बने अगर वो पद से हटते हैं तो। आपको बता दें कि जगमोहन डालिया नंबर 1 रेस में है, उसके बाद जो है अरुण जेटली का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी जो माहौल बैठक में चल रहा है उससे रिजल्ट कुछ निकले हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो माहौल बन रहा है इस वर्किंग कमेटी से ये तो है कि फैसला हो जाएगा कि वो कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। अगर आज ऐसा कुछ होता है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी बीसीसीआई के, जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि स्ट्रिक्ट तरीके से वोटिंग भी की जा सकती है आज की बैठक के बाद उनको हटाने के लिए। बिल्कुल, आज की बैठक को लेकर के अगर कुछ निर्णय नहीं लिया जाता है तो वोटिंग भी कराई जा सकती है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी इस मामले में अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें जो खबरें निकल करके आ पा रही हैं वो यही कि जबरदस्त हंगामा हुआ है, और हंगामा इस बात को लेकर के हुआ है कि बोर्ड के सदस्य भी अब दबाव बनाना उन्होंने भी शुरू कर दिया है श्रीनिवासन के ऊपर। लेकिन श्रीनिवासन साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जांच कराई जाए, अगर जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तभी मैं इस्तीफा दूंगा। हालांकि नए नामों को लेकर के जिस तरीके से लगातार कवायद तेज होती जा रही है, बात करें शशांक मनोहर की तो एक प्रबल दावेदारी है, साथ ही साथ अरुण जेटली की। लेकिन अरुण जेटली की अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक से खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी, उनका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो चुनाव की ओर है। हालांकि जगमोहन डालमिया की अगर बात करें, जगमोहन डालमिया आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बीच उनके नाम की प्रबल दावेदारी भी काफी सामने आ रही है। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, जिस तरीके से शशांक मनोहर, जगमोहन डालमिया, अरुण जेटली, इन सब नामों को लेकर के प्रबल दावेदारी किसकी नजर आ रही है? सबसे ज़्यादा आपको बता दें आलोक कि सबसे प्रबल दावेदार इस समय जगमोहन डालमिया हैं, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर अरुण जेटली हैं, तीसरे नंबर पर शशांक मनोहर, चौथे नंबर पर निरंजन शाह हैं। लेकिन आज जो अगर इनको कुर्सी से हटाया जाता है, इनकी कुर्सी इनकी छिन जाती है, तो जगमोहन डालमिया के ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं अध्यक्ष पद बनने के लिए। इसके अलावा
तमाम जो सदस्य हैं वो ये चाहते थे कि शशांक मनोहर बनाए जाए अध्यक्ष, क्योंकि शशांक मनोहर की छवि थोड़ी बेदाग रही है। लेकिन उनके साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि वो शरद पवार गुट के हैं, और श्रीनिवासन कल तक श्रीनिवासन यही शर्त दे रहे थे, यही शर्त रख रहे थे कि शशांक मनोहर को अध्यक्ष न बनाया जाए कार्यवाहक, क्योंकि वो शरद पवार गुट के हैं, वो उनके एंटी लॉबी के हैं। जी आलोक, बिल्कुल। अगर जगमोहन डालमिया की बात करें विवेक, तो आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसका उन्हें इस वोटिंग में कितना फायदा मिल सकता है? बिल्कुल आलोक, उनको फ़ायदा मिल सकता है, काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि अब दो ही नाम सामने आ रहे हैं, या तो जगमोहन डालमिया या तो अरुण जेटली। जगमोहन डालमिया का नाम नंबर 1 पे इसलिए चल रहा है क्योंकि वो आईसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, बीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और वो बीसीआई को एक नया आयाम भी दे चुके हैं, और उनके बारे में कोई भी अभी कोई टिप्पणी किसी ने कभी नहीं की है, और जगमोहन डालमिया की छवि भी थोड़ी साफ़ सुथरी है। तो अभी आज जो भी मीटिंग्स में ये अगर इनकी कुर्सी छीनती है, सदस्य लोग अगर इनके खिलाफ जाके वोटिंग करते हैं, तो कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को बनाया जा सकता है। अरुण जेटली इसलिए नहीं बनना चाहेंगे क्योंकि पहले से ही बीसीआई में डिसाइड हो चुका था कि साउथ जोन का जो अभी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, श्रीनिवासन साउथ जोन का अध्यक्ष है, तो इस बार नॉर्थ जोन का अध्यक्ष बनेगा, तो वो कार्यवाहक अध्यक्ष टाइप का एक छोटा सा लॉलीपॉप लेके किनारे अरुण जेटली हटना नहीं चाहेंगे, इसलिए जगमोहन डालमिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। जी विवेक लगातार न्यूज रूम से बने हुए। विवेक, कहा है कि श्रीनिवासन साहब ने कि पद नहीं छोड़ूंगा, जिम्मेदारी छोड़ दूंगा। बिल्कुल आलोक, हम आपको एक और अपडेट देते हैं कि एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि श्रीनिवासन बीसीआई के अध्यक्ष के पहले कभी वो शतरंज संघ के भी अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनको पता है कि शतरंज में चाल कैसे चलनी है, कहाँ पे क्या करना है, कब कौन सी चाल चलनी है। कल उन्होंने शर्त की चाल चली थी, आज अब वो इस चाल पे अडिग हैं कि वो पद छोड़ देंगे, जिम्मेदारी छोड़ देंगे सारी, पद नहीं छोड़ेंगे। तो वो शतरंज के पुराने अध्यक्ष रहे हैं, अब बीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो उनको पता है कि कौन सी चाल कब चलनी है, तो लगातार चाल पे चाल वो चल रहे हैं। तो आपको बता दें आलोक, लेकिन आज उनकी चाल कोई कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि बीसीआई के जितने भी सदस्य हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ हो चुके हैं। वो लोग अब आगे उनकी आज कुर्सी लेकर ही मानेंगे। अगर वो अभी मीटिंग में जो हंगामा हो रहा है, इसी बात पर हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि एक अस्थायी कमेटी बनाई जाए, जिसमें जो जांच तक ही केवल रहे, जिसमें वो जो भी अध्यक्ष बनाया जाए, जो भी उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, वो लोग केवल जांच के तय समय तक ही वो लोग प्रभाव में रहें, उसके बाद वो फिर से अपना प्रभाव लेना चाह रहे हैं। लेकिन आज उनकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अजय शिर्के कोषाध्यक्ष भी कह चुके हैं, संजय जगदले भी कह चुके हैं, फिर से वोटिंग कराने की बात ये लोग कह रहे हैं। तो आज उनकी कुर्सी छीनना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है कुर्सी छीनना। विवेक, जिस तरीके से आप भी लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं विवेक, पर अब सवाल ये कि राजनीति भी पूरे चरम पर है। अनुराग ठाकुर को अभी हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 घंटे बस और इंतजार करिए, अभी तस्वीर सामने आ जाएगी। 2 घंटे का इंतजार अब लगभग खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि चेन्नई में बार बार अपडेट आ रहा है चेन्नई की मीटिंग से कि हंगामा हो रहा है। लेकिन आज जो अनुराग ठाकुर पहले ही मन बना के जो है, हालांकि अनुराग ठाकुर चेन्नई गए नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर पहले ही मन बना चुके हैं कि अगर श्रीनिवासन को किसी भी सूरत में इस बार आज की मीटिंग में हटाना ही है, क्योंकि ये लोग पहले से ही अब बीसीआई में एक साफ सुथरी छवि, एक जो लगातार पिछले 2 हफ्ते से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो विवाद चल रहा था, उसको लेकर बीसीआई की तमाम इतनी आलोचना हो चुकी है कि अनुराग ठाकुर और भी जो उनके माननीय सदस्य हैं, सारे लोग ये चाहते हैं कि अब एक नए तरीके से, क्योंकि सितंबर तक ही इनका कार्यकाल था, तो इनको काफ़ी मना के कि भाई आप कुर्सी से हट जाओ, अब थोड़े दिन का आपका कार्यकाल बचा हुआ है, इसलिए बीसीआई की और मिट्टी पलीद ना हो, इसलिए अनुराग ठाकुर और भी ढेर सारे लोग पहले ही मन बना चुके हैं कि इस बार इनकी कुर्सी लेनी ही है। बिल्कुल विवेक, अगर इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें श्रीनिवासन की, तो दिक्कतें उनके सामने भी कई हैं, चुनौतियां उनके सामने भी कम नहीं है। खुद कुर्सी बचाएं, दामाद को बचाएं या टीम को बचाएं, क्यों विवेक? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है कि धर्म संकट में एक तरीके से अगर हम ये कहें कि श्रीनिवासन के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही है। एक समय उनकी अग्नि परीक्षा यह थी कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम कैसे आईपीएल में शामिल हो, तो शरद पवार ने उनका मदद किया, बाद में वो शरद पवार के एंटी हो गए, फिर धीरे धीरे गणित करते हुए बीसीआई के अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुँचे। आज वो ऐसा तानाशाही रवैया अपनाए कि पिछले 10-15 दिन से लगातार उनके स्पॉट फिक्सिंग का मामला जब सामने आया तो किनारे हो लिए। आपको बता दें कि इसके अलावा मैयप्पन का नाम जब सामने आया तब भी किनारे
सारे वो हो लिए। इसके अलावा जब श्री न्यूज़ पे मैप्पन के सबूत भी चले कि वो कैसे कैसे इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम से मैप्पन का कोई संबंध नहीं है, तो वो भी सबूत हम लोगों ने दिखाए। तो सुना आपने, श्रीनिवासन साहब ने ना तो पद छोड़ा और ना ही इस्तीफा दिया। सवाल यही है कि जो बैठक बुलाई गई थी महामंथन के लिए, क्या ये बैठक साफ तौर पर एक मजाक के रूप में साबित हुई है? खेल संवाददाता विवेक मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है। विवेक, जिस तरीके से इस बैठक को लेकर के तमाम उम्मीदें, तमाम कयास लगाए जा रहे थे और बड़ी उम्मीद भी थी कि आखिरकार श्रीनिवासन इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब एक बात तो साफ हो गई है कि श्रीनिवासन साहब का जो दबदबा है वो अभी भी कायम है। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम लोग इसके पहले भी लाइव चैट में कह चुके हैं कि डालमिया बनेंगे अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, और श्रीनिवासन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी बात पर अडिग रहे। हम तो ये कहते हैं कि ये मीटिंग नहीं, देश की जनता के साथ, जो क्रिकेट प्रेमी है उनके साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। ये मीटिंग का जो आपको एक और अपडेट बता रहा हूँ कि इस मीटिंग में आलोक ये हुआ है कि जो पहले अभी तक, चाहे अनुराग ठाकुर हों, राजीव शुक्ला हों, अरुण जेटली हों, जितने भी बड़े नाम थे, सारे लोग जो अभी हो हल्ला काफ़ी कर रहे थे कि श्रीनिवासन का अपना इस्तीफा देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मीटिंग में किसी ने ऐसा सवाल ही नहीं उठाया कि श्रीनिवासन आप कुर्सी छोड़ो और इनको अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी है, बाकायदे उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि एक बीच का रास्ता है। इस मीटिंग में काफ़ी गहमागहमी हुई, एक बीच का रास्ता निकाला गया। लोग बीच का रास्ता ये निकाला गया कि आप तब तक, जो पहले श्रीनिवासन कहते थे कि हम पद पे बने रहेंगे, जांच तक दूर रहेंगे, आखिरकार वो अपने ही बात पे अडिग रहे और उन्हीं की जीत हुई। ये क्रिकेट हारा है, श्रीनिवासन जीते हैं। बिल्कुल, क्रिकेट हारा है और श्रीनिवासन जीते हैं। लेकिन विवेक, खेल की जो खबरों पर आप पैनी नजर रखते हैं, इसलिए सवाल यह है कि जिस तरीके से खबरें ऐसी भी आ रही थी कि अरुण जेटली और श्रीनिवासन ने पहले 2 घंटे इस महा बैठक जो होनी थी, 2 घंटे करीब मुलाकात की है, इसी में सब कुछ प्री डिसाइडेड था। लोग देखिए, अरुण जेटली और राजीव शुक्ला, अनुराग ठाकुर, ये लोग यहीं से, दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे और अरुण जेटली लगातार श्रीनिवासन के टच में है, इसके पहले भी और बाद में भी। राजीव शुक्ला भी लगातार टच में थे। सारे लोग, जब पहले आपको याद है कि जब मीटिंग शुरू हुई तो काफ़ी गहमागहमी हुई, लेकिन बाद में चीज़ें निकल के आई सामने कि ये जो है श्रीनिवासन साहब के बीच का रास्ता, जब ज़्यादा एक तरफ से जब वोटिंग की बात आई तो श्रीनिवासन का इतना लंबा पैतरा चले, वो शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के अध्यक्ष पहले भी रहे हैं, इतना लंबा पैतरा चले, उसके बाद वो सामने निकल के आया कि ये बीच का एक निकाला जाए मुद्दा, एक बीच की बात निकाली जाए कि एक दोनों पार्टियों के बीच में समन्वय बना के कि भाई आप कुर्सी मत छोड़िए। जो पहले से जिस बात पर वो अडिग थे वही चीज़ हुआ कि भाई हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम पद पे बने रहेंगे, लेकिन पद का कोई काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि डालमिया साहब जो अभी अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए, बीसीसीआई में कोई ऐसा रोज़मर्रा का कोई ऐसा काम नहीं होता है कि रोज़ आके बीसीसीआई अध्यक्ष को करना पड़े। वो डालमिया साहब 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, वो अपनी एक पारी ऑलरेडी पहले ही खेल चुके हैं बीसीसीआई में। अब उनको केवल एक मुखौटा मात्र रहेंगे, काम तो सारा कुछ इन्हीं को करना है, श्रीनिवासन साहब को ही। एक बात इस बैठक में और निकल करके आई कि श्रीनिवासन साहब ने ये कहा है, एक रीजन दिया है उन्होंने कि इस्तीफा मैं नहीं दूंगा, अगर इस्तीफा दूंगा तो ये एक अलग तरीके की परंपरा का पालन करना होगा। उन्होंने एक और चाल चली, इसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि खिलाड़ी पुराने हैं, महारथी पुराने हैं। एक चाल चली कि एक दुहाई दी की परंपरा की, कि परंपरा अगर ये आपको बता दें कि पिछले 9 दशक में बीसीसीआई में ये भी नई चीज़ हुई है कि आप पद पे बने रहिए, आप कोई काम नहीं करेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई बीसीसीआई अध्यक्ष अपने पद पर है और उसको कोई काम नहीं करने दिया गया। ये भी एक नई परंपरा आई। हालांकि उन्होंने परंपरा की दुहाई देते हुए पद पर बने रहने की पेशकश की कि भाई मैं पद पर बना रहूँगा, एक अलग तरह की परंपरा आएगी। लेकिन अब जाके परंपरा तो ये भी आ गई कि पिछले 9 दशक में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है वो अपने पद पर बना रहे और काम से दूर कर दिया जाए। आलोक, तो परंपरा की दुहाई तो दिए, पद पर बने रहे, लेकिन एक अलग तरह की परंपरा भी आ गई। तो न्यूज रूम में हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता विवेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। विवेक, जिस तरीके से इस्तीफे की खबरें तो श्रीनिवासन की लगाई जा रही थी, लेकिन अभी जो खबर आ रही सूत्रों के मुताबिक कि आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, इस समय जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें लगातार विकेट गिरना जारी है और हम ये कह रहे हैं कि आईपीएल की जो पिच है अब सपाट नहीं रह गई है, इस पर लगातार अब विकेट गिरेंगे। राजीव शुक्ला पहले ही कह चुके हैं, हालांकि सूत्र अभी बता रहे हैं कि उनका इस्तीफा हुआ है नहीं, अभी सूत्रों के हिसाब जानकारी मिल रही है कि इस्तीफा हुआ है। लेकिन आपको बता दें आलोक कि अभी जो चीज़ें चल रही है, अभी रात तक और भी इस्तीफे होंगे। आपको बता दें कि सचिव साहब और कोषाध्यक्ष साहब वो लोग पहले इस्तीफा दे चुके हैं और आज जब श्रीनिवासन ने जो शर्त रखी है कि कल जो 2:30 बजे मीटिंग होनी है चेन्नई में, उसके लिए जो शर्त रखी है उन्होंने, उसमें ये सीधे उन्होंने ये कहा है कि अरुण जेटली को अध्यक्ष बनाया जाए और इसके अलावा
अजय अजय शिर्के और संजय जगदले, इन दोनों लोगों के लिए उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं। अब राजीव शुक्ला की जहाँ तक रहा सवाल राजीव शुक्ला का, तो वो पहले ही कह चुके थे कि हम आगे कोई पद नहीं लेंगे। वो पहले ही अपना संकेत दे चुके हैं कि हम अब कोई पद पे बने नहीं रहेंगे। और कल की जो घटनाएं हुई जिसमें ये है कि उनका मंत्री पद भी जाने वाला था, तो शायद इसी IPL की वजह से उनके ऊपर ये दबाव लगातार बन रहा था, उनके मंत्री पद पर भी संकट के बादल छाने लगे थे। लिहाजा उन्होंने पहले ही ये फैसला कर लिया कि अब हमें IPL के चेयरमैन का पद जो है छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल विवेक, तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं जिस तरीके से कल की जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही थी और कल उनका पद जा सकता था, उसके चलते उन्होंने काफी सावधानी बरती है, एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया है। विवेक, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि उनको IPL चेयरमैन से ज़्यादा ये मलाईदार पद, ये मंत्री पद लग रहा है। और अभी आपको बता दें कि लगातार जो भी अभी संकेत और भी मिल रहे हैं, कल जो अभी ये श्रीनिवासन जो शर्त रखे हुए हैं कि अरुण जेटली को अध्यक्ष बनाया जाए या फिर संजय जगदले को वापस न लाया जाए, सिरके को वापस न लाया जाए, तो सवाल ये उठ रहा है कि अब इन तमाम जानकारियों के आधार पर किस तरह की आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। विवेक, रोज़ एक नया खुलासा हो रहा है और आज जो खुलासा हुआ है वो तो सबसे बड़ा है कि ICC की तरफ से किसी ने मय्यप्पन को फ़ोन करके ये जानकारी दी कि सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी अब संलिप्तता कहाँ तक पहुँच गई है? दरअसल बात पूरी तरीके से है कि ICC का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो BCCI से ज़्यादा तगड़ी है। और ICC को BCCI, दरअसल होता क्या है कि जो वर्ल्ड क्रिकेट है, वर्ल्ड क्रिकेट में BCCI की धाक इतनी तेज़ है कि वो ICC का चीफ कौन होगा इस पर भी वो डिसाइड करती है, और ICC के नियम कानून कैसे बदलवाए जा सकते हैं इस पर भी BCCI अपना दबदबा कायम रखती है। तो आपको बता दें कि ICC ने ऐसी जानकारी ज़रूर दी होगी BCCI को कि मय्यप्पन का फिक्सरों से साठगांठ है, और ऐसी जानकारी को हम भी तस्दीक करते हैं कि ICC कर सकती है, क्योंकि उसकी एंटी करप्शन यूनिट BCCI से ज़्यादा तेज़ है। लेकिन BCCI का दबदबा इतना तेज़ है कि, और खुद आप श्रीनिवासन देखिए, पिछले लगातार 2 हफ्ते से फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फिर भी वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम जितने राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं, क्रिकेट से जुड़े पदाधिकारी हैं और क्रिकेट के पूर्व जो खिलाड़ी हैं, सब लोग एक सुर में मांग कर रहे हैं तानिया कि वो आप कुर्सी छोड़ दो। और मय्यप्पन का अभी आज टेप भी सामने आया है। टेप में सीधे सीधे पुलिस को ये सुनाई पड़ा है कि दोनों लोग फिक्सिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है। दूसरी कामयाबी ये है कि सिद्धार्थ त्रिवेदी भी मान चुके हैं, सिद्धार्थ त्रिवेदी पुलिस के गवाह भी बन चुके हैं। अब और उसके बाद श्री न्यूज़ ने भी पहले ये मय्यप्पन के ढेर सारे सबूत हम लोगों ने भी दिखाए हैं, ढेर सारे सबूत सामने आए जिसमें उनका आई कार्ड मिला हुआ है, ट्विटर पर उनका अकाउंट था, ऐसे भी ढेर सारी सबूत ऐसे हम लोगों ने इकट्ठा किए थे। तो इतनी सारी चीज़ें जब सामने आई हैं, इसके बाद भी वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। ICC भी कह चुकी है कि हम, और यही वजह है कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो अब उनके खिलाफ जो माहौल है वो बन रहा है और 8 जून की जो बैठक है बहुत संभावित है कि उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया जाए उनके खिलाफ। देखिए ये दरअसल होता क्या है कि जब तक वो कुर्सी पे तानिया बने रहेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं पारित हो पाएगा। हाँ, लेकिन एक बात और बता दें कि श्री न्यूज़ के दर्शकों को हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अभी जो है इनके खिलाफ 18 सदस्य जो हैं, ये सूत्रों की जानकारी है कि 18 सदस्य श्रीनिवासन के खिलाफ हो चुके हैं। तो ये जबकि इनको ज़रूरत है पूरे 31 सदस्यों में से 3/4 सदस्य जब इनके खिलाफ जाएंगे तभी इनका कुर्सी छिनेगा। तो आपको बता दें कि ये अभी 18 सदस्य इनके खिलाफ हैं, केवल अभी 6 सदस्य और बाकी हैं, 24 सदस्य। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो 8 जून को जो बैठक होने वाली है उसमें सिर्फ श्रीनिवासन को लेकर चर्चा की जाएगी, किसी तरह का कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा, ये माना जाए या फिर आ सकता है? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 18 सदस्य इनके खिलाफ हो चुके हैं। अब धीरे धीरे लॉबिंग तेज हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, आप बता दें कि 2 लॉबिंग चल रही है, एक कांग्रेस की, एक बीजेपी की जितने भी पदाधिकारी हैं, क्रिकेट संघ से जुड़े लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि वो इनके खिलाफ कोई मांग नहीं कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी केवल फारूक अब्दुल्ला जम्मू क्रिकेट संघ के अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे लोग एक सुर में मांग कर रहे हैं। और खुद राजीव शुक्ला भी ये बोल रहे हैं कि मैं अब इस बार के बाद कोई भी IPL में पद नहीं लूँगा। तो आप ये देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ जरूर आएगा। और एक लॉबिंग हो चुकी है एंटी श्रीनिवासन। अभी तक श्रीनिवासन की जो लॉबी थी BCCI में वो मजबूत थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो लॉबी हो रही है वो कमज़ोर होती है।